चलो ना एक अलग ही सर्वलेट बना लेते हैं जिसमें हम कंटेंट डेमो नाम रखते हैं इसका, कंटेंट डेमो एंड इसके अंदर सी यस रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप जो डिफ़ॉल्ट होता है प्लेन टेक्स्ट, देन रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर या फिर एड हेडर। कंटेंट डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? कंटेंट डिस्पोजिशन। अब उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है इनलाइन और अटैचमेंट। इनलाइन क्या करता है कि आप जो यहाँ से रिस्पॉन्स भेजोगे वो डायरेक्टली क्लाइंट को इनलाइन दिखाया जाएगा, मतलब कि ब्राउजर उसको डिस्प्ले कर देगा। जो भी कंटेंट आप राइट करोगे रिस्पॉन्स के थ्रू, और अगर आप चाहते हो कि जो आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो वो एक फाइल में एक फाइल बने उसकी, और फिर ब्राउजर क्लाइंट को प्रॉम्प्ट करे कि भाई इसको आप सेव करो या ओपन करो, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए अटैचमेंट। कंटेंट डिस्पोजिशन अब यहाँ पे मैं रखता हूँ सपोज इनलाइन, तो ये तो जो अब तक हम करते आए वही चीज करेगा। सपोज प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है, और राइटर डॉट प्रिंट एलन हेलो फ्रॉम NJSFDI। इस फाइल को सेव कर लिया। अच्छा ये मैंने शायद यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, टाइप सब टाइप की जगह प्लेन टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट प्लेन की जगह पे टेक्स्ट प्लेन की जगह पे प्लेन टेक्स्ट। अब हम इसको इनलाइन ट्राई कर लेते हैं और एक बार। देखो यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्स भेजा जो अब तक हम करते आए हैं राइटर डॉट प्रिंट, मतलब कि प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने जो भी प्रिंट करवाया वो डायरेक्टली इनलाइनली क्लाइंट को शो करवाया गया यहाँ पे इनलाइन, ठीक है। बट जैसा कि हमने देखा, हम अगर उसको क्लाइंट को एज अ फाइल ये अटैचमेंट भेजना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? अटैचमेंट, ठीक है ना। देखो ये क्लाइंट को सेंड कर दिया गया अटैचमेंट लिखने से एज अ फाइल, और ये आपको बता दो कि स्क्रीन पे नहीं आया है। स्क्रीन पे तो वो पिछला आउटपुट जो था ब्राउजर में वही रहा है, एक्चुअली वो पहले लिखा हुआ था, अगला रन किया वो, इसलिए अभी हमें वो दिख रहा है। अदरवाइज देखो यहाँ पे अगर हम लिख दे ठीक है, और अब हम ट्राई करते हैं। क्या यूआरएल दिया है इसको हमने? डेमो कंटेंट, ओके, डेमो कंटेंट।
देखो लिखा हुआ नहीं आया, डायरेक्ट सेव करने को बोल रहा है, और नाम भी क्या दे रहा है, वो जो यूआरएल हमने कस्टम यूआरएल दिया है वो नाम से सेव करने को बोल रहा है। लेकिन हम चाहे तो यहां से नाम भी पास कर सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, फाइल नेम इक्वल टू वॉट एवर xyz.txt या वॉट एवर। ठीक है, कंपाइल करेंगे, ओवरराइट करेंगे और सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे नाम दिया गया xyz.txt। ठीक है, अब जो ये तो हमने, अब हम अलग अलग प्रकार के फाइल्स यहाँ से भेज सकते हैं। देखो ये txt फाइल थी, अब हम सपोज HTML की बात कर रहे थे, तो यस ये यहाँ पे टेक्स्ट HTML, और यहाँ पे अगर हम इनलाइन रख दे H2 hello from NJSMTI गुड डे, इटलिक में लिखा हमने गुड डे। कंपाइल करेंगे, वापस कॉपी पेस्ट करेंगे, क्लास को वहाँ पे ओवरराइट करेंगे और सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। देखो ये हेलो फ्रॉम NJSMTI एंड गुड डे, क्योंकि इनलाइन है। अगर यहाँ पे अटैचमेंट करें हम, अटैचमेंट कॉलन सेमीकॉलन फाइल नेम इक्वल टू abc.html, ठीक है, तो ये कंटेंट एग्जीक्यूट होने के बजाय फाइल में स्टोर होके वो फाइल क्लाइंट को सेव करने को कहा जाएगा, सेव या ओपन करने को। स्टार्ट। देखो abc.html ओपन विथ अदर प्रोग्राम फायरफॉक्स, ओके ओके। देखो ये ओपन हो गई फाइल abc.html फायरफॉक्स में। कहाँ से? ये डाउनलोड से अभी रन हो रही है। यहाँ पे आप देखो इस फाइल को abc.html, और अगर इसको आप नोटपैड में ओपन करोगे तो देखो उसमें जो रिस्पॉन्स हमने भेजा था वो एज एन HTML कोड आ गया है। जो यहाँ से हमने डबल कोट्स के अंदर लिख कर भेजा वो यहाँ पे इस फाइल में आ गया। फिर यस, ये MS वर्ड की बात है। सपोज कि आपको वर्ड फाइल बनानी है तो MS वर्ड के लिए कंटेंट टाइप जो है वो क्या है? application/msword.doc। तो यहाँ पे हम अगर एज ए वर्ड की फाइल उसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, application/msword, और यहाँ पे अटैचमेंट में फाइल का नाम mydoc.doc, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम, ये टैग्स निकाल देते हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है टैग्स रहेंगे तो भी वो वहाँ पे प्रिंट होके आएंगे, एग्जीक्यूट तो नहीं होंगे। दिस इज जनरेटेड फ्रॉम सर्वलेट।
ठीक है, कंपाइल करेंगे, क्लास को ओवरराइड करेंगे और सर्विस को, सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। mydoc.doc वर्ड की फाइल है, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो वो वर्ड में ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनलाइन करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट। फिर भी क्योंकि हमने ये जो डॉक्यूमेंट भेजा है क्लाइंट को, वो कौन से टाइप का है, एमएस वर्ड टाइप का है, तो ब्राउज़र खुद उसको कैसे डिस्प्ले कर पाएगा, तो उसे सहारा लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसलिए यहाँ पे वो ऐसा कह रहा है कि भाई इसके थ्रू आप ओपन करो। नो डाउट वो इनलाइन है फिर भी। और फाइल का नाम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया उसने, डेमो कंटेंट, क्योंकि हमने फाइल का नाम नहीं दिया है इसलिए। यही चीज़ शुरू में हो रही थी जब मैंने गलती की थी माइम टाइप लिखने में, टेक्स्ट ऑब्लिक प्लेन की जगह पे प्लेन ऑब्लिक टेस्ट लिखा था, तो वो नहीं, उसके पास, ब्राउजर के पास उसको कुछ समझ में नहीं आया कि इसको कैसे डिस्प्ले करना है, तो उसने डायरेक्ट डाउनलोड करने को कह दिया। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट की फाइल भी बन सकती है, लेकिन देखो ऐसी थोड़ी आप फाइल अगर बनाते हो, पावर पॉइंट फाइल, एक्सेल फाइल, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी करना होगा, तभी वो सही ढंग से दिखाई देगी, डिस्प्ले होगी। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये रहा, उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन, vnd.ms पावर पॉइंट, ठीक है। और इसको हम अटैचमेंट में भेजते हैं, क्योंकि वैसे भी वो पावर पॉइंट के थ्रू ही डिस्प्ले होने वाली है। प्रेजेंटेशन डॉट पीपीटी, ठीक है। देखो ये पीपीटी बन के आ गई। ओके, उसको अगर ओपन करेंगे, हेलो फ्रॉम NJSMTI, गुड डे, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम सर्वर, देखो ये तीनों अलग अलग स्लाइड्स में लिखा हुआ आया। डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन टू टाइप ऑफ फाइल वी आर जनरेटिंग, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो लास्ट चीज़ है, मतलब आज के लिए, अ, वो मैं आपको ये तीनों लाइन्स यहाँ से निकाल देते हैं। प्रिंट राइटर, कंटेंट टाइप, इमेज रखते हैं, इमेज JPEG, ओके। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इनलाइन, ठीक है। अब देखो कल हमने जो इमेज क्रिएट की थी, म्यूटेबल इमेज, उसी का पूरा कोड देखो, स्टेप 1 से लेकर मैं पूरा यहाँ पे स्टेप 5 तक का कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो शुरू में क्या किया हमने, कंटेंट टाइप सेट कर दिया इमेज JPEG, फिर सेट हेडर कर दिया कंटेंट डिस्पोजिशन, और अटैचमेंट नहीं रखना है ना,
इनलाइन। ओके, मतलब कि ब्राउजर इसको केवल डिस्प्ले करना चाहिए कंटेंट को, अगर वो कर पाए तो बस, बाकी का हमने जो 5 स्टेप है वो परफॉर्म यहाँ पे किए हैं। फाइनली यहाँ पे 5th स्टेप में ये जो इमेज बनी है उसको हम रिस्पॉन्स से जुड़े आउटपुट स्ट्रीम में राइट करते हैं। तो जो कुछ भी रिस्पॉन्स में जाएगा वो इनलाइन होगा। और यहाँ पे हमें और एक चीज करनी होगी, वो क्या है, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने होंगे इमेज के लिए, जो हमने क्लासेस यूज किए हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, ये क्लास ओवरराइड हो गया, और सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रिंट राइटर वाली लाइन को हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि राइट हम रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं, इसलिए राइट कर रहे हैं ना, इसलिए इमेज। देखो ये इनलाइन इमेज शो हुई, जो बफर में ड्रॉ की हमने वो वहाँ पे शो हो गई। अब इसको एज अ फाइल हम सेंड करना चाहते हैं इमेज को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैचमेंट, फिर सेमीकोलन, फाइल नेम इक्वल टू डिजाइन डॉट जेपीईजी। ठीक है, या जो भी रखना चाहो आप। कंपाइल करेंगे, क्लास को ओवरराइड करेंगे और स्टार्ट। देखो ये फाइल डिजाइन डॉट जेपीईजी, सेव करने का या ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। सेव करते हैं इसको और फिर इसको ओपन करते हैं, तो ये डिजाइन डॉट जेपीईजी फाइल अपनी ओपन हुई, जिसमें क्या है, एक वैलिड इमेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कंटेंट डिस्पोजिशन। और भी एग्जांपल हम इसका डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट, जब डेमो रखूँगा तब।